हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट में अपन ने पढ़ लिया था रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अपन देख रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है। देखो करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J. Current density is represented by J. It is simply as the current lies per unit surface area is known as current density. ठीक है, अब सपोज मेरे पास ना करंट की डायरेक्शन कैसी है, ये डायरेक्शन है और मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये है। तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, 0, कुछ नहीं लिया। अब अगर मेरे पास है ना, अगर करंट और नॉर्मल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है तो अपने पास में सरफेस के साथ में, हाँ यहाँ पे सरफेस के साथ में एंगल कितना कितना बन रहा है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये ना सिंपली देखो ऐसा देखिए सरफेस और ये करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की डायरेक्शन यही है और अपने पास ना क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया ऐसा है, तो मेरे पास में यहाँ पे एरिया का एरियल वेक्टर आएगा, तो वो क्या रहेगा अपने पास में, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा। तो ये जो एरिया वेक्टर होगा वो कौन सा कंपोनेंट जनरेट करेगा, कौन सा कंपोनेंट जनरेट करेगा एरिया का, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में किसका मल्टीप्लाई होता है, कॉस का। तो a cos थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा अपने पास में, अपन ने कंसीडर कर लिया an नॉर्मली। तो अपने पास देखो j इक्वल्स टू यही फॉर्मूला हो जाएगा I by an, that means j equals to I by an equals to what, a cos theta, a cos theta, that means मेरे पास क्या मिलेगा पे I equals to j a cos theta। ठीक है, अब j a cos theta अगर मिल जाएगा तो मेरे पास में यहाँ पे सिंपली क्या देख रहा है, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, j वेक्टर a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। यस, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब जे की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ जे, यूनिट की कितनी, करंट एम्पियर एरिया पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गई इसकी यूनिट। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। और इसमें देखो एक चीज देख रही है, आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हमारे पास समझ में आ रहा है कि यहां से ये क्या करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या करेगा, आंसर अपने को कैसा देगा, स्केलर। तो इस बिहार में अपने को आई कैसा मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टेंस। Conductance, the reciprocal of resistance, the reciprocal of resistance is known as conductance। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल है वो क्या है, कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय जी। ठीक है, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी अपन ने ले लिया। तो जी इक्वल्स टू 1/r। एक बात हो, इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल है, G इक्वल्स टू 1/ओम, और ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, दैट मींस मो। ये हो गई किसकी यूनिट, कंडक्टेंस की। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। छोटी छोटी टर्म है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, तो लिखते चले आना, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी द, इसमें आएगा
द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity, and conductivity is represented by sigma. Sigma equals to 1 upon rho. सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। अब देखो ये तो हो गया इसका सिंपली फॉर्मूला, इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? अब देखो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन ओ, इसके रो की यूनिट क्या थी? वहां से निकाल ली थी अपन ने, ओम मीटर। ये ऊपर जाएगा ओम मीटर इनवर्स, तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसको ले सकते हैं मो पर मीटर, और ये मो क्या होता है और इसकी यूनिट क्या हो गई? साइमन, साइमन पर मीटर। समझे? क्लियर है? अब नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बात करनी थी मुझे। देखो ध्यान से सुनिए। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी फैक्टर्स, डिपेंडेंसी फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के डिपेंडेंसी फैक्टर देख लेते हैं। एक ही वायर के मटेरियल, एक ही मटेरियल के वायर ले ली मैंने, ठीक है। रेजिस्टेंस पहले वाले का ले लिया मैंने, सपोज R1, तो इसका R का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू रो L बाय A। मैं इसका यूज करता हूं, देखो रो L1 बाय A1, ठीक है, रो L1 बाय A1। अब सेकंड वाले के लिए ले लेते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा सेकंड कंडीशन के लिए, रेजिस्टेंस के लिए? रो L2 बाय A2। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में डिवाइड कर देते हैं। ये मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास में, और ये कंडीशन है अलग अलग रेजिस्टेंस की, कि लेंथ को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, है ना, एरिया चेंज कर दो, उसका रेडियस को चेंज कर दो, उसका डायमीटर चेंज कर दो, उस बिहाफ में। तो देखो R1 बाय R2 इक्वल्स टू रो L1 बाय A1 डिवाइडेड रो L2 बाय A2, तो रो से रो कैंसल। अब मेरे पास में आता है, देखो यहाँ पे अपने पास में मिलेगा R1 बाय R2 इक्वल्स टू ये L1 बाय L2 इंटू ये A2 पर जाएगा तो A2 बाय A1, दैट मीन्स ये एक डिपेंडेंस फॉर्मूला हो गया, है ना। अब रेडियस का फॉर्मूला देखना चाहते हैं, R1 बाय R2 इक्वल्स टू L1 बाय L2 इंटू व्हाट इज दिस, रेडियस कंसिडर कर लिया अगर मैं R2, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, दैट मीन्स वी गेट R1 बाय R2 इक्वल्स टू L1 बाय L2 R2 बाय R1 होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, नहीं 3 और 4। अब देखो ये हो गया। अब अपने पास है ना नेक्स्ट वन इज इफ। अब तो दोनों कंडीशन में अपने पास जो वायर है अपन ने उसकी लंबाई को कम ज्यादा कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन वायर तो उतनी है, मतलब उसका वॉल्यूम तो सेम है। वायर कैसा शेप का है? सिलेंडर शेप। सिंस वॉल्यूम्स आर सेम, सिंस वॉल्यूम्स आर सेम, अगर वॉल्यूम सेम है तो मेरे पास पता है कि पहले वाले का वॉल्यूम दूसरी वाली कंडीशन के वॉल्यूम के इक्वल हुआ, है ना। तो इससे क्या हुआ? कैंसल। तो मेरे पास है ना, क्या करता हूँ, देखो इसके हिसाब से निकाल लेता हूँ फॉर्मूला, तो इजी रहेगा। तो देखो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू
L1 by L2, ठीक है। तो मैंने इसको इसमें पुटअप कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, क्या होगा R1 by R2 इक्वल्स टू L1 by L2 इंटू R2 by R1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है L1 by L2, दैट मीन्स वी गेट R1 by R2 इक्वल्स टू L1 by L2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई है ना, L1 by L2 का होल स्क्वायर। तो ए फॉर्मूला ये हो गया पूरा लेंथ टू लेंथ। अब रेडियस के लिए कर लेते हैं, तो देखो R1 by R2 अगेन फ्रॉम 4, तो पता है क्या करने वाला हूं मैं, R1 by R2 यहां पे भी L1 by L2 प्लेस पे R2 अपन R1 का होल स्क्वायर आएगा, और ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या मिलेगा पावर 4। तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का कलेक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बेस में न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।